ओके फाइन, तो ये सारी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने वाले। बट रुचित, कैटेगरीज भी होती हैं म्यूचुअल फंड में, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी है और कैसे उन कैटेगरीज को चुना जाए? मैं आपको अंडर 1 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। सबसे पहले जो सबसे सेफ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे रिस्कियर तक आएंगे। सबसे सेफ होता है लार्ज कैप, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में करते हैं, रिलायंस, ICICI बैंक, तो बहुत सेफ कंपनीज हैं बट रिटर्न भी कम देती हैं, बट आपका पैसा सेफ रहेगा। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, बहुत कम रिस्क, बहुत कम रिटर्न। उसके बाद आते हैं मिड कैप फंड, जो आपका मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल MRF। यहाँ पे कंपनी का साइज एक एवरेज कंपनी के हिसाब से मतलब 50,000 60,000 करोड़ रुपए रिस्की है, इसीलिए रिटर्न भी आपको लार्ज कैप फंड से ज़्यादा देता है। नीचे आता है स्मॉल कैप, सबसे ज़्यादा रिस्की बट सबसे ज़्यादा रिटर्न भी आपको ये इंडेक्स बना के देता है, बिकॉज बहुत छोटी कंपनीज है। तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है डिपेंड्स कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आपको टाइम पीरियड 5 साल का है तो आप लार्ज कैप के अंदर कर सकते हो। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए करना चाहते हो, लेट से आपको 20 साल तक टच ही नहीं करना है, 10 साल के लिए टच ही नहीं करना है, देन यू कैन गो विद स्मॉल कैप फंड्स। अब इसमें से इन फंड्स के अंदर एक चीज़ होती है कि अगर लार्ज कैप फंड के अंदर कराए तो लार्ज कैप फंड के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकता है, इट इज़ कंपलसरी। स्मॉल कैप के अंदर कराए तो स्मॉल कैप के अंदर ही कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि म्यूचुअल मतलब मार्केट की एक साइकिल होती है, कभी कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी कभी मिड कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी कभी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक साइकिल है, बट ये लोग इस साइकिल का फ़ायदा उठा नहीं सकते बिकॉज ये एक कैप के फंड है। इसका एक सोल्यूशन निकल के आता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड क्या बोलता है कि आप हमें पैसा दो, हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। हम स्मॉल कैप के अंदर हमें लगेगा कि इस टाइम अच्छी वैल्यू मिल रही है तो हम स्मॉल कैप के अंदर कर लेंगे, जब हमें लगेगा स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो गया हम निकाल के अपना पैसा रिलायंस के अंदर डालेंगे। तो ये एक सबसे अच्छा कैटेगरी मुझे लगता है।